डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम गोरखपुर क्षेत्र के चिल्लू पार में मैं उपस्थित हूं, जो गोला तहसील बड़हलगंज थाना में यह मौजूद है। मदरहा गांव जो काफी दिनों से अब विख्यात है, दूर दूर तक लोग जानते हैं। जो मैं दिखाने जा रहा हूं इस समय, मैं कहूंगा कैमरामैन से पहले इस चीज को दर्शा दिया जाए, उसके बाद मैं अपना चालू करूंगा कि यहाँ पर क्या था और क्या नहीं था, कैसे नहीं था। कि चूंकि मैं जानता इस नाते हूं कि मैं बराबर कवरेज करने यहाँ पे आया हूं, क्योंकि यहाँ निरंतर मैं बना रहता था, यह दिखाते हुए कि यहाँ पर मंदिर किस प्रकार से था, किस प्रकार से नहीं था। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि मैं इस समय मां सरयू के तट पे यहाँ उपस्थित हूँ। और ऐसे-ऐसे कलाकार, मैं कहूँगा 2 कलाकार हैं जो प्रयागराज से आए हुए हैं। इन कलाकारों के बीच में मुझे कवरेज करने का यह हौसला मिला है, यह समय मिला है, यह स्थान मिला है। क्योंकि यह डाबरा समाचार भी धन्य हो गया, जो प्रयागराज से चल करके यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे मदरहा में जो आनंद दुबे के द्वारा यह मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, इसके विषय में सुनते हुए आए हैं कि आनंद दुबे के द्वारा यह क्या किया गया है, हम चल करके मौके पे देखें। और यह मेरा भी दायित्व बना कि मैं जब मौके पे पहुँचूँ, तो यह अपने दर्शकों को दिखा सकूँ कि यहाँ पर क्या है। जो आनंद दुबे के द्वारा लोग प्रभावित होते हैं, उनके साथ निरंतर बने रहते हैं सनी दुबे और रामजन्म यादव, जो एक मार्गदर्शक कहें या भाई कहें या दोस्त कहें, जो उनके निरंतर साथ में बने रहते हैं और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहते हैं। मैं अपनी बात को लगाम देते हुए मैं आगे पहुंचूंगा और पूछूंगा इन लोगों से कि भाई ऐसा क्या है जो आप लोग प्रयागराज से काफी दूर है। आनंद दुबे के कारनामों को, मैं कहूंगा कारनामों को सुनते हुए, समझते हुए, देखते हुए आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसा क्या है? सर पहले अपना नाम बताइए सर। सबसे पहले तो मैं डाबरा न्यूज़ को जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। मेरा नाम तिवारी बंधु मंजीत है, उनका नाम तिवारी बंधु सुजीत है। हम दोनों भाई हैं। जी। हम दोनों भाई गायक हैं, प्रयागराज से हैं और भैया से मेरी मुलाकात फ़ेसबुक के ज़रिए हुई। एक भैया मेरा गाना सुने थे और उसी के ज़रिए भैया फ़ोन किए कि मैं आपका कार्यक्रम करना चाह रहा हूँ। एक भव्य भागवत समारोह जो अभी 28 तारीख से है ना भैया? 28 तारीख से यहाँ पर जो कि मौनी बाबा आश्रम में मदरहा घाट पे जो भव्य यहाँ इस क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे गोरखपुर का एक महान कार्यक्रम बनने जा रहा है। और जो हमारे आनंद दुबे और नवीन दुबे जो मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, इतना भव्य रूप दिया जा रहा है, इसके लिए कोटि-कोटि मैं प्रणाम करना चाहूँगा ऐसे महान व्यक्ति को जो इस क्षेत्र का भाव और इस क्षेत्र को एकदम समर्पित हैं दोनों भाई। मैं ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करूँगा और मैं इनसे जुड़ा हूँ, यहाँ के बाद मैं बैंकॉक में गया, उधर मेरा कार्यक्रम लगा था, वहाँ पर भैया से मेरी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद भैया के द्वारा हमें पता चला कि नहीं-नहीं 28 को कार्यक्रम होना है और 28 से रोज़ चलेगा। तो उसी उसी दौरान हम कहा भैया हम सब एक कलाकार हैं और पर डे हम लोग आया करेंगे। तो एक-एक दिन सबका फिक्स हुआ कि नहीं-नहीं हाँ, रोज़ यहाँ पर प्रोग्राम चलेगा और यहाँ पर जो भागवताचार्य हमारे गुरुजी आ रहे हैं, मौनी बाबा मतलब उनके दरबार में हम आके यहाँ पर हाज़िरी लगाएँगे, मैं तो दोनों भाई धन्य हो जाऊँगा। मैं गंगा, जमुना, सरस्वती से आया हूँ वहाँ पर गंगा जहाँ पर मिलन होता है जी। और इसी के लिए मैं कोटि-कोटि धन्यवाद मेरे बड़े भैया हमारे आनंद जी हैं, हमारे नवीन भैया हैं। हाँ, आज इनके मार्गदर्शन में और इनका जब से मैं पहली बार आशीर्वाद पाया हूँ, स्नेह पाया हूँ, बैंकॉक, थाईलैंड से लेकर गोरखपुर से भैया मेरे घर भी गए हैं। वहाँ पर बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आशीर्वाद हमारे भैया का मिला है और बस यही कामना करूँगा कि कल के डेट में ये जो क्षेत्र के लिए एक मसीहा बन के आ रहे हैं, मैं निवेदन करूँगा सभी क्षेत्रवासियों से कि ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करें, जो आनंद दुबे जैसा मार्गदर्शन करने वाला इस पूरे क्षेत्र का है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, जो कि पूरी जनता के लिए क्षेत्र का है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, जो कि पूरी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए समर्पित हो, अपना परिवार, घर न देखते हुए हर जनता के सुख-दुःख में, एक छोटे-छोटे दुःख में पहुँचते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें, बस यही मैं कहना चाहूँगा और सभी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। मैं भी 1 तारीख को 1 दिसंबर को यहाँ पर मेरा प्रोग्राम है। बहुत भव्य प्रोग्राम है। आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं, सभी लोग आएँ। आज भी मेरा प्रोग्राम है, मैं जा रहा हूँ, भैया उसके मुख्य अतिथि हैं।
अभी मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, ये बगल में कार्यक्रम है। हम लोग मधुबनी से आ रहे थे, सोचा भैया का आशीर्वाद आया, देखा तो इतना भव्य मंदिर। हम कहा वाह भैया, एकदम तबीयत मस्त हो गया। तो सभी दर्शकों को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। आप सभी का आशीर्वाद तिवारी बंधु पर बना रहे। धन्यवाद। तिवारी जी के द्वारा अभी यह बताया गया है कि मैं यहाँ पहुँच करके प्रफुल्लित हो गया, जो इस मंदिर को देखते हुए कि जो एकदम से जीर्णोद्धार करा करके एक जनता में मार्गदर्शक बना कि इस तरह से सबको हिस्सा लेना चाहिए। मंदिरों के बारे में, सनातन धर्म के बारे में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि इस तरह से जो इसका एकदम जो कहा जाएगा कि एकदम छवि ही बदल करके आनंद दुबे ने रख दिया। मैं उनका अभी तिवारी जी ने कहा कि हमारे भाई भी हैं, मैं भाई से भी पूछूँगा कि आपको कैसा लगता है आनंद दुबे के जो ये कारनामे हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सभी को तिवारी बंधु प्रयागराज गंगा, जमुना, सरस्वती से सभी के चरणों में प्रणाम है। और तिवारी बंधु सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे राम जैसे बड़े भैया जो हमें मिले हैं, आज इनके मार्गदर्शन में मैं बताना चाहूँगा सब जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जब से भैया का आशीर्वाद तिवारी बंधु को मिला है थाईलैंड बैंकॉक में, तब से तिवारी बंधु का भी प्रमोशन चल रहा है। दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको सच बता दूं, हमारे पास आनंद भैया जैसे लोग बहुत हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनसे एक ऐसा लगाव हो गया है कि लगता है कि इनके साथ रहें, इनके साथ बैठें, ये जो कहें हम करें। तो पता नहीं कैसा दिली लगाव हो गया है, एकदम सगे भाई की तरह आशीर्वाद देते हैं। हम लोग अभी कल मधुबनी में कार्यक्रम किए, मधुबनी में कार्यक्रम करके हम लोग सोचे चल के भैया का आशीर्वाद ले ले। भैया बोले आइए, कार्यक्रम है वहाँ भी घूम जाइए और एक बार अपना प्रोग्राम प्लेस देख लीजिए। और धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि श्री श्री एक 1008 श्री मौनी बाबा श्री राम जानकी मंदिर, मैंने भैया के मोबाइल में पहले का फ़ोटो देखा था थाईलैंड में। वो मंदिर की दशा देख के आज जो मंदिर का ये जीर्णोद्धार आपने करवाया है, वाक़ई में लगता है कि आप अपने क्षेत्र के लिए और अपने सनातन धर्म के लिए सदैव तत्पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र वाले यहाँ पे आएँ, तो लोग उत्साह से कह सकें कि हमारे गाँव का मंदिर है, हमारे क्षेत्र का मंदिर है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग 28 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा में भारी से भारी मात्रा में पहुँचिए और अपने बेटे, अपने भाई, अपने पुत्र आनंद दुबे जैसा शख्सियत को आशीर्वाद देकर इनको आगे बढ़ाइए। आपके क्षेत्र के ये मसीहा बन सकते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे शख्स को आप सदा आगे रखें जो आपके क्षेत्र के बारे में भलाई सोचता हो, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में भलाई सोचता हो। तो मैं फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बड़े भैया आनंद दुबे, जो कि मैं अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, लोग अपने देश में समाज सेवा का कार्य किया करते हैं। मैं यहाँ पे देखा बड़े भैया खूब समाज सेवा का कार्य में जुटे हुए हैं। किसको क्या ज़रूरत है, लगे हुए हैं। लेकिन उसके साथ-साथ मैं 10 दिन थाईलैंड में था। थाईलैंड में मैं बताना चाहूँगा, वहाँ गरीब, असहाय इनके द्वार पे आते थे, जो गुहार करते थे। अपने भाषा में, मैं तो वहाँ की भाषा भी नहीं समझ पाता था। भैया अपने भाषा में बात करके उनको क्या ज़रूरत रहती थी, वो पूरा करते थे। और मैं अपने लिए क्या कहूँ, 10 दिन में बड़े भैया ने तिवारी बंधु और पूरे कलाकार परिवार को जो वहाँ पे इंडिया से गए हुए थे, ऐसा चीज़ दे दिया, ऐसा प्रेम दे दिया, ऐसा उपहार दे दिया कि तिवारी बंधु को शायद वो अब कभी कोई जीवन में ना दे पाए। तो दिल से शुक्रिया हमारे बड़े भैया आनंद दुबे का, ऐसी शख्सियत जो गोरखपुर की शान बनने जा रहे हैं। तो आप लोग भरपूर इनका साथ दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। दिल से धन्यवाद तिवारी बंधु का। जी, इसी बीच में मैं ये पूछूँगा आनंद दुबे जी से कि जो इन लोगों ने बताया है, आपको कैसा लग रहा है? यह सुन कर के, क्योंकि जो आपके कारनामे इस पूरे गोरखपुर जिला में गोरखपुर जिला के बाहर भी फैल रहा है धीरे-धीरे, चिल्लू पार में फैला तो हुआ ही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ बात रखिए अपनी। सर ये बताइए, जो आप इस तरह कार्य कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है जो दूर-दूर के लोग आपके नामों से, आपके नाम से विख्यात हैं, वो लोग पूछते हैं सबसे कि आनंद दुबे ने ऐसा क्या किया है कि जो लोग युवा जो पीढ़ी कहेंगे, युवा पीढ़ी आपके पीछे चल रही है। मैं आखिर में कहीं न कहीं आपका लगाव उनके तरफ, खिंचाव उनके तरफ जाता है।
इस विषय में क्या ये मंदिर अपने गांव समाज का है और ये हमेशा होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। और जब भी मौका मिले तो ऐसे जगहों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए और पूरा पूरा समय देना चाहिए। आप गांव के साथ साथ भी वहाँ भी जो परशुराम मूर्ति बनी है वहाँ का भी योगदान है। आपका कई जगह ऐसा योगदान है जहाँ अपने गांव को छोड़ करके आप दूसरे जगह भी ध्यान देते हैं। अगर हम सक्षम हैं और जहाँ भी मौका मिले पहुँचना चाहिए। जहाँ तक पहुँच सके वहाँ तक पहुँच के करना चाहिए। क्या है आपका विषय जो है सनातन धर्म को बचाने के लिए है, जो लोग आए दिन भटक रहे हैं? वो तो है ही, उसके साथ इंसानियत भी है। हर सबसे तरह बड़ी चीज तो इंसानियत होती है। अभी आनंद दुबे के द्वारा यह बताया गया है कि मेरे लिए सबसे बड़ा मायने रखता है इंसानियत। जो मेरा बार बार कहना रहता है हम क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे, यही छाप मैं बताना चाहता हूं। यही छाप जो है आनंद दुबे छोड़ करके जाएंगे, जो उनको लोग सदियों सदियों तक याद रखेंगे। यह मामूली बात नहीं है। सबके अंदर यह हुनर नहीं आती है। पैसा कमाने वाले मेरे भाई बहुत लोग हैं, कमी नहीं है पैसा कमाने के लिए, लेकिन दिल खोल करके पैसा खर्चा ऐसे किया जाता है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कृपया इस दृश्य को दिखाया जाए। पैसा ऐसे खर्च किया जाता है जहां पर माताएं, बहनें, भाई, बंधु सभी लोग याद करते हैं उसके मरने के बाद, क्योंकि अमृत पी करके तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि जो जन्मों जन्म तक रहेगा। लेकिन अपने कारनामा पूर्वजों के लिए छोड़ जाता है, बच्चों के लिए छोड़ जाता है, जो लोग याद रखते हैं। बने रहिए निरंतर डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। छठियाँ यहाँ पूजा